Hello student, welcome to my channel Gyan Junction 17. Okay, so in last video I have explained you about the crop production and management types of crops, and when it is what is the management, what is the economic growth, what are the types of crops. Now I will explain some of the terms. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी. देन आई विल गो टू द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ एग्रीकल्चर स्टार्टेड. सो फर्स्ट टर्म इज द फर्टिलाइज़र. व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र आर द केमिकल्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट में जो न्यूट्रिशन को चाहते हैं क्रॉप को, दैट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा. तो इनको प्लांट्स को इनकी ज़रूरत होती है और ये इनको फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो केमिकल्स होते हैं जो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स विच आर रिच इन न्यूट्रिशन देते हैं प्लांट्स को. नेक्स्ट इज़ ग्रैनरीज. ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? अनाज को ग्रेन्स बोलते हैं. तो ग्रैनरीज जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? हार्वेस्टिंग हम कटाई को बोलते हैं. ठीक है, जब क्रॉप पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उसकी कटाई होती है, उसको सनलाइट में सुखाया जाता है और बड़े स्टोर्स में उसको स्टोर किया जाता है, बड़े लार्ज एरिया में उसको स्टोर किया जाता है. तो जहाँ पे अनाज गोदाम जो हम बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है, ग्रैनरीज. तो ग्रैनरीज जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट है इरिगेशन. इरिगेशन किसको बोलते हैं? द सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है, तो क्रॉप्स को जब इरिगेशन, आपने खेतों में देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स अपने खेत में या तो वेल खोदते, कुआं खोद के रखते हैं. ठीक है, कुआं बनाते हैं या फिर बोरिंग करते हैं. उससे क्या होता है, प्रॉपर उनको क्रॉप्स को टाइम शॉर्ट इंटरवल्स में या टाइम पीरियड पे, हर टाइम पीरियड पे उनको जब भी वाटर की ज़रूरत होती है तो वो वाटर इरिगेट करते हैं. ठीक है, वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, ताकि क्या होता है कि सफिशिएंट वाटर उस क्रॉप को मिलता है और वो अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग से कुछ आपको याद आ रहा है? हमारे इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. ठीक है, सभी का एक ही एम रहता है कि जब नई फसल तैयार होती है, कटती है, नई फसल आती है, तो लोग खुशी में, है ना, खुशी के तौर पे उस फेस्टिवल को मनाते हैं. जैसे संक्रांति हो गया, ठीक है, लोहड़ी हो गया, उसके बाद उगड़ी हो गया, ओणम हो गया. दीज ऑल आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड in different states in a different form throughout the India. ठीक है, तो हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर. जब फसल पक के तैयार हो जाती है, जब उसकी कटाई होती है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. फिर मैंने आपको खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो मैंने आपको समझा दिया था. उसके बाद मैन्योर. आप अपने गार्डन में जब भी कोई प्लांट सो करते हैं, ठीक है, कोई सीड लगाते हैं, कोई भी प्लांटेशन का काम करते हैं गार्डनिंग में, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले कि उसमें किस तरह की मिट्टी, सॉइल कैसी है, किस तरह की सॉइल में वो प्लांट लगेगा. उसके बाद उसको खाद की ज़रूरत होती है, तो खाद को हम क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं. तो मैन्योर्स आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर obtained फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे कुछ प्लांट्स सड़ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको वीड्स जो हैं खा लेते हैं और वो
सॉइल में ही मिल जाते हैं। तो सॉइल की जो है फर्टिलिटी, उपजाऊपन उसका बढ़ा देते हैं, तो इसलिए वो खाद बन जाते हैं उसमें मिलके। तो उसको बोलते हैं मैन्योर, जो कि प्लांट को बहुत अच्छे ग्रोथ देते हैं। तो उसके फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम मैन्योर की भी, खाद की भी ज़रूरत होती है। प्लो किसको बोलते हैं? द डिवाइस यूज फॉर टिलिंग प्लोइंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग इज कॉल्ड प्लो। ठीक है, जब भी कोई भी फसल तैयार होके कट के जब वो लैंड, जो ज़मीन है, खेत है, वो बैरन हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसकी खुदाई की जाती है। तो खुदाई करने के लिए ये टूल यूज़ होता है, प्लो यूज़ होता है। तो खुदाई का काम प्लो से करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीड्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास फर्स्ट से। ठीक है, कि हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले उसका सीड, बीज जो है, उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन में, मिट्टी में उसको हम सीड डालते हैं, और सीड से ही क्या होता है, प्लांट बनता है, प्लांट से फिर ट्री बनता है। तो अ प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, जो उसके कोई भी प्लांट जब बड़ा हो जाता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो सूख के गिर जाते हैं। तो जब सूख के गिर जाते हैं तो उन्हीं सीड्स से नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सीड्स। ठीक है, बीज। अब उसके बाद क्या हुआ, सीलो वर्ड आपके इस चैप्टर में आया है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सीलो क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चर एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They are then stored in metal or earthen container, gunny bags. Such stores are called silo. ठीक है, तो ये भी एक स्टोरेज फॉर्म है क्रॉप्स का। जब ग्रेन्स जो हैं हार्वेस्ट की जाती हैं, कटाई की जाती है जब ग्रेन्स की, अनाज की, ठीक है, क्रॉप्स की जब कटाई की जाती है, तो उनको पहले बहुत अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है, ताकि उसमें कोई भी नमी ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होता है, अगर मॉइस्चर रहेगा तो बहुत जल्दी उसमें कीड़े लग जाते हैं, और कुछ कीड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कीड़े बहुत ज़्यादा इतने छोटे होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते, और वो पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको अच्छी तरीके से सनलाइट में सुखाने के बाद उनको बड़े मेटल कंटेनर में या फिर मिट्टी के कंटेनर में, गनी बैग्स जो होते हैं, बोरे के बैग्स होते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं सीलो। ठीक है, अब सीलो का मतलब इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू स्टोर ग्रेन पाउडर्स, फर्मेंटेड फीड नोन एज सीलेज। ठीक है, कि कोई भी सीलेज क्या सील कर देते हैं उसको, सीलेज, तो सीलो के नाम से इट रेफर्स टू सील। ठीक है, तो पाउडर या फर्मेंटेड फीड होते हैं एंड एनिमल स्लरी। सॉइल्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ कोल, सीमेंट, सैंड, वुड चिप्स, मेटल वेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स एंड सॉडस्ट। सीलोस रेंज इन हाइएस्ट फ्रॉम अराउंड, तो ये जो कंटेनर होते हैं इनकी हाइट भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जो स्टोरेज के कंटेनर होते हैं उनकी हाइट 10 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर से लेकर 90 मीटर तक की और 90 मीटर तक इनकी हाइट होती है, जिसमें कितनी कैपेसिटी रहती है, अबाउट 20 to 80 टन्स ग्रेन्स या क्रॉप्स, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको वो उसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सोइंग, बोना उसको बोलते हैं, सोइंग, सीड हम बो करते हैं, सो करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस टू पुट सीड्स इन द सॉइल, जब भी हम मिट्टी में बीज डालते हैं उसको बोलते हैं सोइंग। स्टोरेज, इट इज़ टू कीप क्रॉप ग्रेन्स टू सेव फ्रॉम मॉइस्चर, हवा, पानी, आंधी, तूफान, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है,
इंसेक्ट से बचाने के लिए, रैट से बचाने के लिए हम स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। थ्रेशिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब भी आप देखेंगे, जब फसल बन के तैयार हो जाती है, फसल जब तैयार होती है, जैसे राइस की हम बात करें तो राइस में पैडी होता है, यानी बाली जो होता है, गेहूं की बाली होती है, तो बाली के अंदर गेहूं होता है। उसी तरह राइस को भी देखेंगे तो राइस को क्या बोलते हैं, धान के अंदर राइस होता है, ठीक है। तो जो धान होता है उसको हम पैडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको, उस धान को बीज से, ठीक है, अलग करने के लिए जो टूल यूज़ होता है, जो प्रोसेस यूज़ होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशर्स आते हैं और थ्रेशर्स क्या काम करते हैं, जो जितना भी पैडी है, ठीक है, जितना भी पैडी है ऊपर का जो उसका नट सीड जो होता है, ठीक है, धान होता है, वो अलग हो जाता है और राइस अलग हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद वीड्स। व्हाट आर वीड्स? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो सम अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. Such plants are called weeds. Weeds क्या होते हैं? कई बार आपने खेत में देखा होगा कि जैसे फसल के साथ में बहुत तरह तरह की छोटी छोटी घास उग आती है, तो वो घास क्या करती है, क्रॉप ग्रो करने में ना, क्रॉप ग्रो होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन वो ये वीड्स जो अनवांटेड ग्रास है वो ले लेते हैं, तो वो क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं कर पाती और फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए इनको बचाने के लिए कई बार बहुत सारे फार्मर्स उसको अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है। वीडिसाइड्स, तो इन्हीं वीड्स से क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। दो सर्टेन केमिकल्स, इस ऐसे केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि ये जो अनवांटेड ग्रास है वो ग्रो ना कर पाए क्रॉप के पास में, ठीक है। उसके एग्जांपल है 2,4-D, ओके, विच इज़ नोन एज डाइक्लोरोफिनोऑक्सैटिक एसिड, ठीक है। तो ये एक केमिकल है और इसका नेम मैंने आपको बता दिया है। इसको याद रखने का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, केवल हम ये याद रखेंगे कि वीड्स को, अनवांटेड वीड्स जो क्रॉप्स के पास उग जाते हैं उनको ना उगे, उनको रोकने के लिए वीडिसाइड्स फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब विनोविंग किसको बोलते हैं? अ प्रोसेस टू ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड सैप इज कॉल्ड विनोविंग, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें से जो है ग्रेन, दाने अलग हो जाते हैं और उसका जो डस्ट है वो अलग हो जाता है, उस प्रोसेस को हम विनोविंग बोलते हैं। अच्छा, नोमैडिक मैं आपको आगे जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में, कृषि क्रांति के बारे में बताऊंगी, तो नोमैडिक लोग कौन होते थे? जो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, अपनी जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते ही रहते थे, उनको बोलते हैं नोमैडिक। तो इस वीडियो में मैं इतने टर्म्स आपको मैं एक्सप्लेन की हूँ। यू गो थ्रू इट एंड वॉट एवर सजेशंस यू वांट, वॉट एवर comments, whatever questions you want to ask, you can comment in the comment box, and please share and like my channel, Gyan Junction 17. So see you all in the next video. Thank you.